होय, उपासना नकोय, उपासना करायला असं म्हणू शकत नाही. करायचं का नाही करायचं त्याचं स्वातंत्र्य आहे, आणि उपासनेचा प्रकार वेगळा आहे. म्हणून काल मी सांगितलं की शरीर आहे तोपर्यंत माणसाला कर्म करा, संत असेल तरी कर्म करावं, राजा असेल तरी कर्म करावं, मूर्ख असेल तरी कर्म करावं लागतं. शरीर आहे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है। आज 5 में 1 नंबर मेरा लेना है आपने। अरे सर, वो आपने मुझे जो, आपका तो मैं वैसे भी कर दूंगा एक्चुअली। आपने मुझे उस दिन कॉल किया था ना बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे कॉल किए जी। अरे सर, उस दिन ना किसी के साथ में मैं हॉस्पिटल में एंगेज था, और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक सिंगल कॉल पिक नहीं करी, सिंगल कॉल नहीं, कर उसके ही नहीं बाद पाया। बिल्कुल भी नहीं आया जी। मैंने समझा भी आपको शनिवार रविवार की बात हुई थी कि आप फोन करके मेरे को बताएंगे। फिर मैंने कहा भी उनका मूड नहीं होगा या तो देखने का करने का, नहीं तो नहीं अपने नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। मैं किसी के साथ ना कहीं
गया था, वो उन्होंने मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तो मैं सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक अपना फोन ही नहीं पिक कर पाया, क्योंकि उसमें 22% बैटरी थी और मैं सिर्फ उसको पावर मोड पे लगा के सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड कॉल ही अटेंड कर रहा था, वो भी 1 मिनट की। चलो, मैं तो ये समझा भी आपका मन नहीं है देखने का, तो चलो नहीं कोई नहीं बात। सर, अब सैटरडे को चेक कर दूंगा, मॉर्निंग में ही चेक कर दूंगा सैटरडे को। हाँ, तो सैटरडे को आप मेरे को पहले फोन करके बताएंगे भी इतने बजे, ताकि मैं उस लड़के को बुला लूँ ना। कल फ्राइडे है ना, कल इवनिंग में एक बार बात कर लेंगे, तो सैटरडे मॉर्निंग का टाइम रख लेंगे। हाँ, टाइम टाइम आप बताएंगे जी मेरे को। हाँ, मुझे क्या दिक्कत सर, देखो मुझे, मेरा काम है, मैं अब दोबारा से आज से जो है ना फोकस होके काम पे दोबारा से लौट आया हूँ वापस। मैं पिछले 1.5-2 महीने से काम पे था ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। चलो, जो मेरे साथ पहले के जुड़े हुए हैं, जैसे राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, वो कभी भी कॉल कर लेते हैं, कभी भी बात हमारी हो जाती है। प्रवीण जी राम राम। प्रवीण जी से भी मैं पहले भी प्रवीण जी आपको राम राम कर रहा था, मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी। तो कैसे हैं विनीता जी? बढ़िया सब। प्रवीण जी आप और स्कैनिंग कर रहे हैं ना अभी? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अभी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी जैसे टाइम निकाल के। अच्छा चलो, जो भी आप कर रहे हो तो उससे क्या एक्यूरेसी आ रही है? अभी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, एक्यूरेसी अच्छी है, काफी अच्छी लग रही है ऐसा। हाँ। चीजें चीजें जो फाइंड आउट कर रहे हो वो चीजें हाँ, पता वो चल रही आपसे है। आपसे आपसे भी सीखना, बाद में थोड़ा टाइम निकाल के आपसे भी, अगले महीने में सीखूंगा आपसे भी। वेलकम सर। तो कुछ आपसे आपसे भी ज्ञान लेना है, इसके लिए आपके वर्कशॉप में अटेंड करता रहता हूँ मैं इसके लिए। अच्छा, क्योंकि मुझे हाँ। जितना याद आ रहा है कि आपके पास में शायद और स्कैनर है। हाँ, नहीं, आपको उसे देखते ही पता चल जाता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी। जी विनीता जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। विनीता जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, तो जैसे हम बोलते थे कि आंखें नहीं देख सकती, वो हम इसको चेक कर लेते हैं, ऐसे कुछ जी हाँ। किसी को स्कैन ऐसे किया आपने? काफी सीखने को मिला है, अच्छा लग रहा है वैसे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसका यूज उठाओ, क्योंकि ऑरा स्कैनर जिन लोगों ने सीखा है, अगर वो उसका फायदा नहीं उठा रहे तो बहुत बड़ी एक उनकी लाइफ की है ना अचीवमेंट मिसिंग करेंगे अपनी, क्योंकि जी सर। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आंखें नहीं देख सकती वो हम ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं। चलिए, चलो, थैंक यू विनीता जी। जी तो राजकुमार जी, आपको तो मैंने चेक करके बताया भी होगा, बाकी कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सैटरडे को वो भी बता दूंगा, है ना? तो रेखा सैनी जी, मैं आपको ले लेता हूँ पहले। राधे राधे जी। हाँ, नमस्कार मैम, राम राम। फर्स्ट डॉक्टर सुभाष जी, राम राम। तो चलिए, आप पहली बार आए हैं, पहले आ चुके हैं रेखा जी? टाइम फर्स्ट टाइम आए हैं? थोड़ी देर के लिए देखा था, पूरा नहीं देख पाई थी। अच्छा, चलिए। तो आप कुछ जानना चाहेंगे अपने बारे में? बिल्कुल सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, इसमें पूरा पूरा। चलिए, आप ना थोड़ा सा फेस दिखाइए अपना। आप अभी सिर्फ आपका थोड़ा सा दिखाइए, मतलब एटलीस्ट हाफ बॉडी कम से कम नजर आनी चाहिए। ऐसे पूरा सीधा। हाँ, थोड़ा सा दूर रख लीजिए मोबाइल को, ताकि और क्लैरिटी से और चीजें आ जाए। थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। आपका नाम क्या है मैम पूरा? रेखा सैनी। रेखा सर, ओके। चलिए, आपको क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में?
सारा स्कैनिंग और बाद में आप जो बताना चाहें, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, आप ऑकल्ट साइंस में कोई इंटरेस्ट है आपका या ऐसे ही आपने ज्वाइन कर लिया? शौक तो है, अब पता नहीं, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जरूर करूंगी। अच्छा, तो थोड़ा सा आप ना पीछे हो जाइए, आप बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल आगे आगे खड़े हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाइए कम से कम। अभी एक्चुअली छत दिख रही है मुझे आपकी सिर्फ, और आपका फेस दिख रहा है जी। जी, आपको लोअर बैक पेन रहती है, पैरों वैरों में दर्द वर्द? बस पैरों में प्रॉब्लम हो गई है पिछले 2 साल से, बहुत अब ज्यादा होने लग गई है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, आपका रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। आपको जो पैरों में इशू हो रहा है ना, वो आपके रूट चक्रा की वजह से भी हो रहा है। अच्छा, पेट से रिलेटेड इशू भी रहने लग गए हैं आपको? अभी अब तो नहीं है, पहले छोटे होते बहुत पेट खराब रहता था। नहीं, पेट खराब सिर्फ पेट खराब रहने से मतलब नहीं है। आ, पेट एक्चुअली होता क्या है, हमारा ना जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो नाभि से 2 इंच ऊपर है। ठीक है, तो आपको पेट से रिलेटेड इशू रहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन के हो या गैस के हो, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। कुछ सिम्टम्स भी बताऊंगा आपको, कुछ वैसे बताऊंगा, तो उसमें से बताइएगा कि आपके साथ कोई ऐसी चीज। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सिम्टम्स हैं। हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंटली फीलिंग, मतलब किसी ना किसी चीज की एक फीलिंग आपके, फियर फियर कोई ना कोई माइंड में घूमता रहता है हमेशा। हाँ, होता है ऐसा भी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा शुगर एडिक्शन, शुगर खाने का दिल करता है। और इंसोम्निया, नींद का इशू भी शुरू हो गया होगा, या मतलब जैसे नींद टूट गई या खुल गई हाँ, तो टाइम फिर पर सो जाऊं तो ठीक, नहीं तो गई। गई, है ना। अच्छा, ऑलवेज पावरलेस फीलिंग, हाँ मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्ट, मेंटली हाँ, और फिजिकली आप एग्जॉस्ट फील करो, तो बहुत ये ज्यादा हो। सिम्टम्स है। ठीक है, ये सिम्टम्स है। देखिए, जब किसी पर्सन को, जब कोई पर्सन ये बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी मतलब बॉडी पेन हो रही है, ठंड लग रही है ना, तो क्या होता है, तब हम ये देखते हैं कि भाई कहीं इसको, मतलब वो फील करता है कि कहीं मेरे को बुखार तो नहीं हम्म है ना, या जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो आप फील करते हो, वो सिम्टम्स होते हैं। और जब वो पर्सन जो है वो चेक करता है थर्मामीटर से, और उसके बाद उसको पता लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम जो है वो फीवर है या फीवर नहीं है ना, हम्म तब क्या होता है, तब जाके क्लियर होता है कि क्या इशू है उसके साथ में। तो आपके साथ जो सिम्टम्स है ना, वो सिम्टम्स ये बताते हैं कि आपके साथ में पेट के इशू रहेंगे, और क्यों, पेट के क्या क्या इशू हैं, गैस्ट्रो प्रॉब्लम, डायबिटीज, फूड पाइप, फूड एलर्जी, पुअर मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, एक्जिमा, पेनक्रियास, बीपी फ्लक्चुएट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इंसोम्निया। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीजें। नहीं नहीं, होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर किसी का इम्बैलेंस हो, है ना, तो उसको पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, वो सिम्टम्स धीरे धीरे डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी बीमारियां लग जाएं किसी को, लेकिन पहले सिम्टम्स आते हैं, फिर धीरे धीरे डिजीज डेवलप होती है। तो आपको हो सकता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए, अगर अभी नहीं है तो। ठीक है, क्या करना चाहिए बचने के लिए? चलिए वो भी अभी बताता हूँ आपको मैं। जैसे आप अ, अगर इसकी रेमेडी की बात करते हैं, तो ये 2-3 तरीके से रेमेडी होती है। बाकी लोग भी सुन लीजिएगा, जिन लोगों के चक्रास में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आप धूप में जितना घूमेंगे, सनशाइन, उतना आपके लिए बेटर है।
जो आप फूड खाते हैं वो अर्ली डाइजेस्ट वाला फूड खाइए, जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फिर एक मुद्रा बता रहा हूँ, मातांगी मुद्रा। एक है मातांगी मुद्रा, तो आप अगर वो करते हैं तो उससे भी आपका चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो है करिए। बाकी जो आपका रूट चक्र है, जो सबसे नीचे होता है, जिसमें मैंने आपको कहा कि लोअर बैक पेन या पैरों वैरों में दर्द का इशू रहेगा, तो ये चक्र जो है ना, ये क्या करता है, इसमें आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। इसमें डाइजेस्ट, वो अपना जो अर्थ के अंदर फूड होते हैं ना, जो जमीन के अंदर उगते हैं, फ्रूट और फल, वो आप खाइए। या पैरों को स्ट्रेच कीजिए, खड़े होके ना पैरों को स्ट्रेच करिए रोज। और उसके बाद में शिवलिंग मुद्रा और महावीर मुद्रा है, वो करिए। और एक बीज मंत्र होता है लम, लम का उच्चारण कीजिए, तो आपको आपका चक्र वो बैलेंस होने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका ऑरा भी नेगेटिव है, आपका ऑरा भी नेगेटिव है, आपके ऊपर आईआर और यूवी का भी इफेक्ट है। ठीक है, तो अभी एक और चीज चेक करता हूँ, थोड़ा सा दिखाइएगा फेस पूरा बॉडी के साथ में जी। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी सासू माँ। बेटी बाहर रहती है बंगलौर में। अच्छा, तो घर में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? हाँ, मम्मी को है। अच्छा, घर में कोई शॉर्ट टेम्पर्ड भी है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि 10-12 घंटे भी सुला दो तो भी थके थके से उठते हैं? हाँ, मतलब होता घर, है कई बार। हाँ हाँ। नहीं, मैक्सिमम होता क्या है आपके घर पे, जियोपैथिक स्ट्रेस है। वो क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस, वो जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्चुअली अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने करी है इंडिया के, बाहर की कंट्रीज के अंदर भी रिसर्च चली है। तो होता क्या, हमारे जो बॉडी और ब्रेन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.83 हर्ट्ज होती है। और जो अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी अगर उसकी ज्यादा होती है तो फिर हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ओहो। जो भी पर्सन आपके घर का, जो भी पर्सन, अभी मुझे ये नहीं मालूम आपके घर में कहाँ पर है, क्योंकि वो तो स्कैनिंग के बाद ही पता चल पाता है, घर की स्कैनिंग से। तो आपके घर में जो भी पर्सन जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर रहेगा, उसको धीरे धीरे मेजर हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अगर वो 10-12-15 घंटे भी उसको सुला दोगे तो भी वो थका थका सा रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, गुस्सा बड़ी जल्दी आएगा उसको। ठीक है, और दवाइयां जो है ना वो उतनी जल्दी काम नहीं करेंगी। हाँ, दवाइयाँ तो काम नहीं करती है। मैं पैरों के लिए बहुत दवाइयाँ खाई हैं, कोई दवाई काम नहीं कर रही। हाँ, तो आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो पैरों के लिए क्या करूं मैं? आप देखो, आप देखो होता क्या, मैं टेक्निकली एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ। देखो, जो हमारी बॉडी होती है, जैसे टॉप टू बॉटम है ना, उस बॉडी में ऑरा जब डिस्टर्ब होता है, जैसे आपकी बॉडी का जो ऑरा डिस्टर्ब है, उसमें आपके चक्रास में इशू है, चक्रास में प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आपके घर पे जियोपैथिक है, जो सबसे मेजर इशू है। जियोपैथिक कायदे से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी के घर भी। जहां पे जियोपैथिक होगा वहां पे डिजीज होंगी, वहां पे कला कलेश भी होगा, वहां पे दवाइयां चलती रहेंगी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी आप जो कौन से फ्लोर पे रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे। चलिए, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में जियोपैथिक होता है वहां पे दीवारों में कहीं पे हल्का हल्का क्रैक या पपड़ी का टूटना है सारे घर में आपके यहाँ पे। सीलन आ गई है। अभी 6 महीने हो गए। अगला सेंटेंस मेरा वही था कि उस घर में सीलन आना। ऊपर सारी छतों पे सीलन आ गई है, पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा। ये सिम्टम्स है जियोपैथिक के। अगर जियोपैथिक का इलाज आप नहीं कराओगे तो धीरे धीरे बॉडी का पार्ट, अगर जो भी जियोपैथिक की जो स्ट्रेस लाइन है वो बॉडी के जिस भी पार्ट को टच कर रही होगी, वो धीरे धीरे पार्ट खराब करती चली जाएगी। ओह माय गॉड। तो आपको देखिए, आज की डेट में जो रिसर्च बताती है वो ये बताती है कि अगर कैंसर पेशेंट को हम चेक करते हैं तो 60-65% कैंसर पेशेंट ऐसे निकलेंगे जिनकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर होगा।
जिन लोगों को डायलिसिस चल रहे हैं, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी बॉडी को चेक किया जाता है तो उनकी बॉडी में जियोपैथिक स्ट्रेस निकलता है, दवाइयां भी काम नहीं करती। जैसे कोई दवाई मान लीजिए आपको 100% लगनी चाहिए तो वो 20, 30, 40% ही लगेगी। तो आपको मैंने आज जो बताया है, आप जियोपैथिक का जरूर कराइए घर पे, क्योंकि जियोपैथिक अगर आपके घर का खराब रहेगा तो आपके घर में बहुत मेजर इशू आने वाले हैं। पर ये पूरे घर में तो नहीं होता नहीं, कि पूरे घर। ये एक लाइन होती है, उसकी शेडो लाइन भी होती है। मान लीजिए एक लाइन है तो वो हो सकता है हमें 8-10। मुझे फील होता है वेस्ट साइड में, कई घर बार के दिल वेस्ट साइड कई में कई मेरे पैर कई एकदम अकड़ने। हाँ, कई बार दिल की धड़कन बढ़ती है, वहां पे अनइजीनेस फील होता है। घर के किसी दूसरे पोर्शन में बैठो तो वहां बेटर फील होता हम्म। है ना। तो जियोपैथिक मेजर इशू है। अगर जियोपैथिक का इलाज हम नहीं कराओगे तो आपको दिक्कत ज्यादा रहेगी लाइफ में। मतलब ऐसी जियोपैथिक ऐसी ऐसी डिजीज दे देता है जिसका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि ये और आंखों आपको से। मेरे बारे में क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आपको बताया कि आपका जो है आपके 2 चक्रास भी डैमेज है, आपके घर पे जियोपैथिक भी है, आपका ऑरा भी नेगेटिव है, आपके ऊपर आईआर और यूवी का भी इफेक्ट है। यूवी और आईआर और यूवी, आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड, यूवी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। यूवी तो समझ ये आ रही है, नहीं समझ आया। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड, ये भी अर्थ से निकलने वाला अच्छा एक रेडिएशन है ना। तो आपको मतलब ये क्या करता है, ये लाइफ के अंदर हडल्स पैदा करता है बहुत ज्यादा, बनते बनते काम बिगाड़ेगा, है ना। मूवमेंट आपका स्विंग कर, मतलब मूड स्विंग करेगा बार बार। हाँ होता है, बहुत होता है। जी। वो भी बहुत होता है मूड स्विंग्स। तो फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है आपको? फ्यूचर तो मैम जो जो चीजें डायग्नोज हुई हैं उससे तो अच्छा तो है नहीं। Oh my God। तो इसके लिए आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। अगर देखो, हमारे इंडिया के अंदर ना एक सबसे बड़ी मतलब जो चीज है कि बाप बेटे को समझाता है। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को समझाया होगा, मेरे पिताजी ने मुझे कई बार समझा दिया, और मैं अब अपने बेटे को समझाता हूँ कि बेटा पैसा जोड़ ले, बुढ़ापे में काम आएगा, ये है तो ना। है। तो ये क्यों बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबको पता है कि जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो बीमारियां भी आएंगी और तकलीफें भी आएंगी, है ना। और आप देखो आज कितने घरों के अंदर बच्चे जो है पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ते हैं, घर में 2-2 गाड़ियां होंगी, घर में पैसा जरूरत से बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी लोग हस्बैंड का डाइवोर्स लेने काम को। भी कोई नहीं है, काम भी हाँ, नहीं है इनके पास। बेसिकली क्या होता है, घर से बाहर निकल के आप अच्छा फील करते होंगे, घर में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती होता है। है ना। तो चलिए रेखा जी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। आपने अपॉर्चुनिटी दी उसका पूरा पूरा वेरी थैंक मेनी मेनी थैंक्स। यू। काशीनाथ जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। नमस्कार सर, राम राम। हाँ राम राम सर। आपने तो तो स्कैन करना था मेरा भी। आपने तो मेरा कोर्स भी किया हुआ है। स्कैन करना था लेकिन। आपने कोर्स किया हुआ है ना शायद, या स्कैनिंग करा हाँ रखी है कोर्स आपने? किया है ना सर आपका, वो ओरा तो फिर स्कैनर का कोर्स किया है। तो आपको क्या, 6667 का। तो आपको जरूरत क्या पड़ गई स्कैनिंग की? स्कैन करके फ्री में है ना, आप फ्री में दे रहे तो उसका भी लाभ उठाना है ना सर। हाँ। चलिए, देखो आपका हाँ पॉजिटिव हो रहा 100% है, नेगेटिव हो रहा 0 है, आईआर का भी इफेक्ट नहीं आ रहा बॉडी पे, यूवी का भी इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई बंधन दोष भी नहीं आ रहा। आप तो मेरी लैंग्वेज भी समझ रहे होगे, हाँ सर। है ना। अच्छा, हाँ रूट चक्रा आपका सब्जी ब्लॉक हो रहा है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक आ रहा है। रूट चेक करा सर। हाँ, सैक्रल चक्रा आपका ओके है, सोलर हाँ प्लेक्सस चक्रा ठीक है, थोड़ा सा ही है। और हेलो। सर जी थोड़ा सा हार्ट चक्रा पे ध्यान दो अपने। हार्ट चक्कर पे। हाँ, आपको अभी आने वाले टाइम में या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा देख लेना, या फैटी लीवर होगा, या फिर कोई हाँ दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है।
दूसरी हाँ बात कि अभी आने वाले टाइम में ना आप शोल्डर या कंधों वंधों में भी पेन शुरू हो जाएगी, हाँ, तो थोड़ा सा शोल्डर ध्यान और करो। कंधों पे। हाँ, हाँ सर। तो शोल्डर और बैक में, तो इसका थोड़ा हाँ सा ध्यान दो आप, हाँ सर। है ना। और हाँ, ओम का उच्चारण करो जितना कर सकते हो। कौन और कौन सा सर? ओम का उच्चारण करो जितना आप कर सकते हो। रूट हाँ चक्रा, सर। आपको भी लोअर बैक और पैरों वैरों में प्रॉब्लम का इशू रहेगा। हाँ हाँ सर, है। लोअर बैक पेन है, बैक पेन है। बैक पेन है? हम्म। अच्छा, एक सेकंड सर। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो है ना, वो फ्रंट और बैक दोनों ही एक्सीड दिखा रहा है, और आपका रूट हाँ चक्रा भी ब्लॉक दिखा रहा है। हाँ, उसका उपाय क्या है सर? सर, कोर्स किया हुआ आपने, सब कुछ तो लिया, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है। मैं आवाज चली गई आपकी। जानना चाहता हूँ सर। हाँ, आपकी आवाज चली गई थी, मैं कह रहा हूँ आप है सर, आवाज तो है। अपने ग्रुप में जाओ, वहां पे रूट चक्रा हार्ट चक्रा दोनों के उपाय चेक करो। आप दोनों के उपाय आपको मैंने दिए हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं। ओके ओके सर। हाँ, तो थोड़ी सी मेहनत तो करो। अभी आप लगता है कोई, अच्छा ऑरा स्कैनर खरीदा आपने? खरीदना चाहता हूँ सर, और खरीदने का ओके। मन कर रहा है, लेकिन तो पैसे का थोड़ा इंतजाम अच्छा, नेक्स्ट तब मंथ हो जाएगा। कोई बात नहीं, तभी आप जो है ना, जब आप ऑरा स्कैनर नहीं है आपके पास में अभी, तभी आप जो हाँ है ना अच्छी तरह मतलब सीखे नहीं है अभी। हाँ हाँ। तो चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा का ध्यान करिए और रूट चक्रा का ध्यान करिए, बाकी आपका ऑरा तो ओके है, सब कुछ ओके, बाकी आपका दिखा रहा है। ओके 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 सर, थैंक यू सर, राइट जी। थैंक यू। ओके। अभी एक हाथ उठा हुआ था, हेमलता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर, सरुषि बोल रहे हूँ। अच्छा। अनम्यूट का रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। अच्छा, आपके पास आ गया वो? यस। एक्चुअली फोटो शफल करती है ना, तो उसमें हो सकता है ऐसा हो ओके। गया हो। ओके, मैंने वेट करी, मैंने कहा किसी और का अच्छा, है, पर नहीं नहीं नहीं, अनम्यूट बटन चलिए मेरे पास चलिए, था। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो आप अभी मैम को बता रहे थे ना सारी चीजें, वही सब चीज मेरे साथ भी हो रही है। मैंने कहा सर फिर तो मैं हाथ खड़ा कर ही लेती तो हूँ। आप बताओ मत ना मुझे। ठीक है सर। देखो, ऑरा स्कैनर जितने भी लोग सीखे हुए हैं ना, जो लोग अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जी देख मैं आप सभी लोगों को एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, कुछ वास्तु कंसल्टेंट भी होंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे। तो लोग क्या करते हैं, लोग जब आते हैं तो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं पहले कि हमें क्या जी क्या जी जी। प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करता है कि कंसल्टेंट फिर उसके बाद उसका काम शुरू होता है कि चेक करना और फिर बताना। लेकिन ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम ये साफ साफ बोलते हैं कि आप सामने वाले से कुछ नहीं पूछोगे और आप उसको बताओगे, क्योंकि फिर ऑरा ओके। स्कैनर का फायदा ही क्या है। ऑरा एक्चुअली, ऑरा स्कैनर को एक साइंटिफिक डिवाइस भी बोलते हैं, इसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज करते हैं। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर लेता है। जैसे कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए आपने मुझे अगर फोटोग्राफ भेजी, तो आपकी फोटोग्राफ पे भी स्कैनिंग हो जाएगी, और और स्कैनिंग हो, स्कैनर से। हाँ, और आपके घर के बारे में भी पता चल जाएगा। आपकी बॉडी से, आपकी फोटो से आपके घर के बारे में भी पता चल जाएगा। ओके सर। तो आपका पूरा नाम क्या है? सरुषि उनियाल। तरुषि उनियाल। पुनिया। देखिए, आपका पॉजिटिव हो रहा 0 है, नेगेटिव हो रहा आपका 100% आ रहा है। आईआर का भी इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है, यूवी का भी इफेक्ट है, आपके ऊपर बंधन दोष भी है, यानी किसी ने बंधन दोष भी लगाया हुआ है आपके ऊपर। और आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस भी आ रहा है, 100% आ रहा है। ओके।
जो मैंने मैडम को जियोपैथिक के बारे में सिम्टम्स बताए थे वो आपसे मैच करते हैं? यस सर, मतलब बीमारी चल रही है, 1 साल हुआ है मुझे इस घर पे, और मैं तब से बीमारी चल रहे हैं, घर में सभी चल रहे हैं मतलब। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरी मदर इन लॉ। तो मैं, मेरी बेटी और मेरी मदर इन लॉ तो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। अभी मत बताओ ना, मुझे मत बताओ, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। मुझे एक अच्छा बात ठीक बताओ, 1 साल से आप रह रहे हैं तो शुरुआत के 4-6 महीने तो एक्चुअली होता क्या है, जहाँ भी जियोपैथिक होता है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बॉडी पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? है जी। तो मुझे बताओ कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आया? हाँ। मुझे नहीं मालूम आपके बच्चे पहले किस तरीके के बिहेवियर था उनका, लेकिन उनके बिहेवियर में एग्रेशन आया होगा, बेटी के बहुत आया है। गुस्सा आ रहा होगा, हाँ, बहुत इरिटेट रहती है, शॉर्ट मैं भी और टेम्पर्ड हो वो। गए होंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर एकदम से जैसे कहता है डिफेंस में आना, जी। है ना? वो बिल्कुल ही नहीं सुन रही है। अच्छा, मुझे एक्चुअली होता क्या है, देखिए घर में जियोपैथिक है, कौन सी जगह पे है ये तो घर की स्कैनिंग के बाद ही पता लगता है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता आपके घर के कौन कौन से मेंबर जियोपैथिक की रेंज में आ रहे हैं, लेकिन मैं तो कॉमन चीजें पूछूंगा आपसे कि जी क्या ऐसा फील होता है कि जब आप घर में रहते हो तो बहुत थके थके से रहते हो, लेकिन बाहर जाके एनर्जेटिक फील करते हो? सर, अब तो यही मैं काफी टाइम से नोट कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ तो फिर भी काम करके आ जाऊंगी, घर में हूँ हम्म। तो लेटी हुई हूँ, फिर मतलब उठने का पेन हो दिन रहा है, आपको 10-12 घंटे कुछ। सुला दो तो भी आप थके थके से रहते हो। राइट, ऐसे ही रह रहा था। तो ये तरुषि जी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जियोपैथिक स्ट्रेस जो है हम्म। वो बॉडी के जिस भी पार्ट को वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन टच करती है और जिस जिस पर्सन को करती है उस हम्म। पर्सन की बॉडी का वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। ओके, मतलब घर के, पूरे घर में कहीं भी वो लाइन हो सकती है? कहीं भी हो सकती है ना, वो तो घर की स्कैनिंग से पता लगेगा ना, उसमें तो घर की स्कैनिंग करनी पड़ेगी। ओके। लेकिन ऐसा होता है जैसे कोई लाइन है तो उसकी 10-12 फुट तक की शेडो भी हो जाती है कई बार, तो उस शेडो लाइन में भी कोई आ रहा होगा तो वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो जैसे सर मैं बिल्डिंग में हूँ, तो इसका मतलब मेरी पूरी बिल्डिंग में वो आएगा, या मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मतलब मेरा ही ग्राउंड फ्लोर ही समझ लीजिए? जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में मान लीजिए स्कैनिंग करके और ये हाँ। देखा गया कि कहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन है, तो जो राइट। लाइन फाइंड आउट होगी ना वो आपके ऊपर और नीचे वाले फ्लोर में भी आएगी, ऊपर वाले घर में भी होगी, नीचे वाले घर में भी होगी। तो इसमें असर उतना ही पड़ेगा, हाँ, मतलब आपका कौन जो से टॉप फ्लोर पे फ्लोर हो? पे? मेरा वैसे तो फर्स्ट है, बट वो ग्राउंड ही है क्योंकि नीचे आपका वो देखिए, है। अगर अगर जियोपैथिक स्ट्रेस का रेडिएशन जो है वो काफी हाई हो, हम्म। है ना, तो इसका असर 20वें फ्लोर तक भी चला जाता है। ओके। अब इसके पीछे जो साइंटिफिक थ्योरी है वो बता देता हूँ। एक्चुअली हमारी बॉडी जो है और ब्रेन जो है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, हम्म। और जियोपैथिक स्ट्रेस जो है मे भी हो सकता है वो 30, 40, 50, 100, 200, 250 कुछ भी हो सकता है वो। ओके। तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको नुकसान देगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 2 बिजली की तार पकड़ो और उसमें हम्म। 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मैंने करंट डाल दिया, हम्म। ठीक है, आप पकड़ रहे हो, आपको क्या हो रहा है, उसके अंदर एक छोटी सी वाइब्रेशन सी महसूस हो रही है, वाइब्रेशन, राइट। ठीक है? तो हम्म। ये आप क्योंकि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है तो आप उसको वाइब्रेशन को समझ सकते हो। लेकिन अगर मैं यही घर की बिजली के जो तार लगा के अगर वो हाथ में लगा दूं तो क्या होगा? शॉक मारेगा, चिपक शॉक। जाएगा बंदा, हो सकता है कि वो वहीं चिपक के उसकी डेथ भी हो, या फिर ब्लड सूखना शुरू हो जाए, या फिर कई बार जी। झटका लगता है तो वो हाथ पे भी लगता है तो हाथ पत्थर की तरह हो जाता है कुछ समय के लिए, अगर राइट। किसी ने करंट हम्म। खाया होगा उसको पता होगा। तो हाँ। कहने का मतलब हम्म। ये है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और उसको जो है ज्यादा पावर मिल रही है तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, राइट बॉडी सर। के जिस पार्ट पे जाएगी। चलिए इसको एक और तरीका बताता हूँ। आपने कभी आपके शहर के आसपास किसी रोड पे आपने बोर्ड लगा देखा होगा जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, राइट। दुर्घटना संभावित क्षेत्र। कई बार हिल स्टेशन पे हाँ। जाओ, है ना, सिटी से हम्म। बाहर जाओ हम्म। तो लिखा होता है, वहां पे राइट। एक्सीडेंट्स होते हैं। हम्म। तो जहाँ पे जियोपैथिक का पावर बहुत ज्यादा होता है वहाँ मेजर एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ कम होता है वहाँ हल्के एक्सीडेंट होते हैं, ठीक राइट। है?
तो ये जो जियोपैथिक का रेडिएशन अगर हमारे घर पे आ रहा है, हमारी बॉडी तो सॉफ्ट टिश्यू से बनी है। वो कोई स्टील की बड़ी बड़ी गाड़ियां को जब एक्सीडेंट हो जाती है तो हमारी बॉडी टिश्यू से बनी है। तो बॉडी, आप इस घर में रहोगे तो बीमार होते चले जाओगे। अब मुझे ये मालूम नहीं, क्योंकि मैंने आपके घर की स्कैनिंग नहीं करी है। तो अगर बॉडी के जिस भी पार्ट को टच करेगा वो पार्ट धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा, ना दवाइयां लगेंगी ना उसका इलाज होगा, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है। ये रेडिएशन आंखों से नहीं दिखता, इसको हम इस मशीन से चेक कर लेते हैं। तो सर मैं कैसे आपसे चेक करवा सकती हूँ, आप मुझे बताइए देखिए क्या देखिए कैसे प्रोसीजर है? इसका एक प्रोसीजर होता है। आपके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपका ऑरा नेगेटिव, IR का इफेक्ट, UV का इफेक्ट, आपके ऊपर बंधन दोष भी है। आपके ऊपर किसी ने आपकी एनर्जी को बांधा भी हुआ है। सर मैंने एस्ट्रोलॉजी से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं है देखो, ऐसा। एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है? वो 9 ग्रहों के हिसाब से बनाती है ना, आपके प्लेनेट को चेक करके बताएगी, प्लेनेट बताइए, हाँ जी। है ना। ये आपके ऑरा से बता रही है, ये आपके डायरेक्ट आपकी बॉडी एनर्जी को चेक करके बता रही है। बिल्कुल है मैम, 100%। सर ईवल आई लगना और ये ईवल आई जो नहीं बोलते नजर लगना और बंधन वो दोष अलग है। सेम है? नहीं नहीं, इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। जो आप जो बता रहे हो कि नजर दोष लगना, वो तो 3rd कैटेगरी है, जो सबसे लो कैटेगरी है। आपकी फर्स्ट है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग हाई, वाली लगी। हाई। स्ट्रॉन्ग वाले, ओके। हाँ। तो मतलब इसको भी मतलब जैसे मुझे पता ही नहीं है, मैंने एक बार बंधन दोष के लिए पूछा था पंडित जी से, उन्होंने कहा नहीं है। ईवल आई के लिए जरूर मैं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ईवल आई लग जाती है, मुझे बहुत देखो, जल्दी बीमार होती मैं किसी को कटाक्ष नहीं करूंगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। मैंने एक चीज बोली कि जो आंखें नहीं देख सकती वो ऑरा है। वो स्कैनर, स्कैनर देखती ये क्या हूँ। करता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कि मान लीजिए आपके घर में 5-7 लोग बैठे हैं, जी ठीक है, और मुझे नाम नहीं पता उनका। जी। तो अगर कोई भी ऑरा स्कैनर वाला जो एक्सपर्ट पर्सन होगा, वो अगर आपके घर पे आता है और आप उनका पर्सन का नाम पुकारते हो, तो वो आइडेंटिफाई करके बता देगा वो पर्सन कौन है। आपने नाम पुकारा, वो बता देगा ये, जबकि आज तक देखा भी नहीं हो उसे। राइट। ठीक है। अब ऑरा स्कैनर वाले को कहा जाए कि अब ये ऑरा स्कैनर आप साइड में रख दो और अब बताओ, नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा, राइट सर। ये ये स्कैन ऑरा करता है स्कैनर, हाँ, वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन नहीं, ये ऑरा को स्कैन करता है। ये छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को भी स्कैन कर लेता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या हम लोग हैं, हमारे बॉडी के ऊपर एक ऑरा होता है, तो ये उस ऑरा को स्कैन करता है, इसीलिए बता पाता है। ओके सर। सर आप प्लीज मुझे बताइए मैं कैसे इसको आगे वर्कआउट करूँ, कि बीमारियां तो सारी पता चल गई, अब इसका इलाज कैसे होना है और देखो देखो, कैसे कुछ मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक बात भी कहना चाहूंगा। देखो, होता क्या है, हर आदमी प्रोफेशनली काम कर रहा है। मेरा मकसद जो है ना, ये वेबिनार करने का, ये नहीं होता कि मैं किसी को डराऊं या मैं फिर उससे बिजनेस क्रिएट करूं। ठीक है। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि मैं ऑनेस्टली वो चीज बताऊं जो मैंने जज करी है। ठीक है। राइट सर। अब आपको बताता हूँ, बॉडी का पूरी कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग कराने का, मैं सभी को बता रहा हूँ ये बात, पूरी बॉडी स्कैन कराने के चार्जेस होते हैं। ये मेरे स्टूडेंट हैं, इसमें भी 4-5-6 स्टूडेंट हैं, तो वो जानते हैं इस बात को। वो उसकी कॉस्ट जो है दिल्ली में 3,500 रुपये, हम 1,500 रुपये में करते हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि फोटोग्राफ भेजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिस पर्सन ने भी अपनी स्कैनिंग करानी होती है, तो हम कहते हैं कि आप फोटोग्राफ भेजिए, प्लेन दीवार के आगे खड़े हो जाइए। अगर किसी ने जेम स्टोन पहन रखा है, रुद्राक्ष की माला, धागा, ताबीज कुछ भी पहन रखा हो, तो उसको उतार दें। उसके बाद आप घर में किसी को भी बोलिए मोबाइल से आपकी फोटो खींचे, और जो फोटो खींचेंगे वो आप भेजिए और अपना नाम भेजिए। आपकी फोटो पे स्कैनिंग करके आपको पूरी एक कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें सारी चीजें कवर होंगी। आपके प्लैनेट्स भी बताए जाएंगे, आपके चक्रास भी होंगे, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो तो उसमें क्या होता है, जी बोलिए। इंडिविजुअल भिजवानी पड़ेगी सबकी, मतलब जैसे जियोपैथिक आपने बोला नहीं सर नहीं से, वो नहीं, घर के बताता अंदर हूँ, हो? मैं बताता हूँ। आपकी बॉडी से आपके घर का वास्तु दोष भी पता लग जाएगा, आपकी बॉडी ओके। से जियोपैथिक भी पता चल जाएगा, आपकी बॉडी से आपके चक्रास भी पता लग जाएंगे, प्लेनेट भी पता लग जाएगा। किसी ने कुछ करा है, वो भी, कोई काल सर्प दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, पितृ दोष, या फिर IR का इफेक्ट, UV का इफेक्ट, ऑरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपके कॉस्मिक एनर्जी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब राइट। चीजें होंगे, आपको कलर्स कौन से सूटेबल है, आपके ईस्ट कौन से हैं, ओके। है ना।
तो क्या होता है कि जब पूरी रिपोर्ट बन के आती है तो फिर जब आप उस पर काम करते हो खुद बैठ के, आपको पता चल जाता है कि एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ कि एक पानी का पाइप आप अगर आप नलके पे लगाते हो और उसका दूसरा हिस्सा गार्डन में लेके खड़े हो, लेकिन वो पाइप 10 जगह से फोल्ड है, तो क्या पानी आएगा? नहीं, नहीं आएगा। उसके लिए फोल्ड खोलने पड़ेंगे। खोलने तो पड़ेंगे। जैसे जैसे आप फोल्ड ओपन करते रहोगे पानी का फ्लो चालू हो जाएगा। जी। तो सेम सेम पैटर्न हमारी बॉडी का होता है। हमारी बॉडी के टॉप टू बॉटम में ब्लॉकेज है, आपके प्लेनेट की वजह से है, चक्रस की वजह से है, कोई बंधन दोष है उसकी वजह से है, आपका ऑरा नेगेटिव है या जियोपैथिक है, कुछ किसी भी वजह से है। तो वो क्या है कि वो पाइप की तरह 10 ब्लॉकेज आ गई मान लो। तो जब तक आप वो ओके। ब्लॉकेज नहीं खोलोगे तो आपके ब्रेन को पावर नहीं जाएगी। राइट। अब जैसे जियोपैथिक है, जियोपैथिक सबसे मेजर इशू है आपके घर का। देखो मैं डिक्लेयर तो नहीं करता किसी भी चीज को, लेकिन एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, अगर आपने इसका उपाय कुछ सालों तक नहीं किया तो हो सकता है किसी गंभीर बीमारी के शिकार घर में लोग होने शुरू हो जाए। राइट सर, करते हूँ, आपसे बात करते हूँ, आप तो आपके नंबर जब पे। जब किसी को डायग्नोज करते हैं फिर उसके घर की जब स्कैनिंग की जाती है तो जी उसके जी। एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें 2 बार स्कैनिंग होती है। तो आधा पौना या 1 घंटा भी लगता है पूरा, कई बार उससे ज्यादा भी लग जाता है। तो उसके चार्जेस होते हैं। तो पूरे घर की स्कैनिंग होती है, फिर वो पर्सन रेमेडी मंगाता है। मान लीजिए उसकी कोई प्रॉब्लम निकलती है तो रेमेडी मंगाता है। तो रेमेडी जब इंस्टॉल करनी होती है तो वो जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं दोनों बार के लिए। ओके। हाँ, तो इसमें भी कुछ रेमेडी में मतलब हमें कुछ लगा तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी या नहीं मतलब तोड़ फोड़ कैसे कुछ, जियोपैथिक? तोड़ कुछ नहीं करना पड़ता तोड़ फोड़। वो फ्लोर मतलब के कुछ ऊपर हम ही, है। हाँ अच्छा। फ्लोर फ्लोर के ऊपर ही कुछ चीजें होती हैं जो चिपकानी होती हैं कोने में, बिल्कुल कोने में चिपक जाती हैं। और पहले तो डायग्नोज होती है लाइन, फिर उसका उपाय बताया जाता है कि किस तरीके से इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो सर ये भी ऑनलाइन ही हो जाता है या आपका पर्सनल विजिट रहता है घर पे? ऑनलाइन, आप ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन हो जाता है। मतलब मैं ये दोनों चीजों के लिए आपसे बात कर लेती हूँ सर। जियोपैथिक तो मुझे करना है क्योंकि तबीयत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि तो वो तो बॉडी मैं भी खुद की नोटिस स्कैनिंग कर हम रही 1500 में करते हैं। जियोपैथिक हूँ। वैसे तो विजिट चार्जेस जो है वो 10,500 रुपये होते हैं, हम्म 40-50 किलोमीटर की रेंज में। और अगर मान लीजिए कि वैसे हम करते हैं तो हम्म अभी हमने प्राइस उसका 5,000 कर दिया, पहले हम 2,500 रुपये ले रहे थे। जियोपैथिक स्कैनिंग का। हाँ, तो उसमें 2 बार स्कैनिंग करते हैं पूरी की पूरी, और स्कैन करके आपके घर, मतलब आप ये समझो कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके हम्म अंदर, एक लेडी की बात बताता हूँ, मेरे दोस्त की वाइफ है वो। तो उसमें क्या हुआ, उनके पैरों में इतनी स्वेलिंग थी, 8 साल से दवाइयां चल रही थी और पैर फूलते जा रहे थे। तो उन्होंने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सारी दवाइयां कर ली। और हम्म उसके बाद जैसे ही पता चला कि घर में जियोपैथिक है तो बोले यार ये क्या चीज होती है, इन चीजों में हम बिलीव नहीं करते। लेकिन वो फ्रेंड है तो उन्होंने बोला कि नहीं एक बार जो है चेक करा लेते हैं, और उसकी रेमेडी भी कर ली। रेमेडी करने के विद इन अ वीक उसके पैरों की स्वेलिंग उतरनी चालू हो गई। एक बच्चा था जिसकी, मतलब ये, मतलब ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। एक बच्चा था जिसकी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट चल रही थी पिछले 3 साल से। उसके घर में हम्म जियोपैथिक था और वो उस जियोपैथिक की रेंज पे सोता था जहाँ हाई पावर का जियोपैथिक था। जैसे ही उसकी ट्रीटमेंट करी, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर डॉक्टर ही छूट गए, वो दैट्स नॉर्मल हो ग्रेट गया सर। बच्चा। तो जियोपैथिक इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। नहीं, मैं समझ गई सर। आप आपका काफी अच्छा तरीका है समझाने का। नहीं तो ये वर्ड्स तो सारे ऐसे हैं कि पता नहीं क्या है सर, क्या नहीं बोल रहे हैं आप कुछ समझ नहीं आ देखो रहा, बट सुनो, आपने बहुत ये अच्छे ढंग जित से ये समझाया सर। ये जितनी बातें हैं ना ये प्योर साइंस है। आप गूगल पे जाइए, हम्म गूगल पे जाके इसको चेक कीजिए कि जियोपैथिक स्ट्रेस, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को भी अगर उस पर सुला दिया जाए, है हम्म ना, तो उसका मिसकैरेज हो हम्म जाता है। आज की डेट में 60 से 65% कैंसर पेशेंट जियोपैथिक की वजह से भी आ रहे हैं। तो मेरे फादर को भी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है ये। बट मेरे फादर मूविंग रहते हैं। एक मतलब कभी भाई के घर चले जाते, कभी यहाँ जाते। तो ऐसे में आप कैसे मतलब कैसे फाइंड आउट होगा कि ये वो किस घर वो में हुआ है? वो पर्टिकुलर उनकी बॉडी को स्कैन करते हैं, हो सकता है उनकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट ही ना हो, वो कुछ और ही रीजन से। एक्चुअली अच्छा क्या, ओके। कैंसर की डेफिनेशन क्या है? देखिए हमारी बॉडी के पहले। अंदर, हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, ठीक है, हम्म और हमारा सेल इम्यून एक्शन। सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो कैंसर हम्म के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते रहते हैं इस तरीके से, इम्यून सिस्टम उसे कंप्रेस करता है, खत्म कर देता है, डाउन कर हम्म देता है।
तो जब जियोपैथिक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है और कैंसर के सेल्स बढ़ जाते हैं और कैंसर बढ़ने लगा। सिंपल। राइट, ठीक है सर, मैं पापा का भी आपके पास करवाती हूँ। सर एक क्वेश्चन है, मेरे चक्रा के बारे में नहीं बताया आपने। चक्रा भी आपके सारे आप अपना क्राउन चक्र सिर्फ ओम का उच्चारण कीजिए। आप ना क्राउन चक्र मतलब ओम का उच्चारण कीजिए, जितना ओम का उच्चारण करेंगे बेटर है। आपके ओके सर, चक्र काफी ठीक है। ओके ठीक है, मतलब ओपन है तभी सारी हाँ चीजें मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल, आप ओम का उच्चारण थैंक यू जितना सो करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। कुछ और बोलना है सर, बताना है कुछ लगता है आपको, या पहले मैं इन चीजों पे ही वर्क करूँ जिससे मैं आगे हाँ थोड़ा हाँ हाँ, ठीक हो सकूं? एक्चुअली मैं सभी को ये बात बोलूंगा, जियोपैथिक अगर किसी के घर पे है तो उसको हेल्थ इश्यूज क्या, उसकी फैमिली में ही प्रॉब्लम रहेंगी। और उसका सोल्यूशन देखो, मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट है। जिन लोगों ने ऑरस कहने का कोर्स किया है वो भी सेम सेंटेंस बोलेंगे कि ये डायग्नोज ही कोई नहीं कर पाएगा जब तक, अगर वो उनको पता ही नहीं कि जियोपैथिक है क्या, तब तक वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा जियोपैथिक की ट्रीटमेंट करके, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आप ही के घर में तरुषी जी हैं, तो आप देखोगे बिहेवियर में भी चेंज आएगा, हेल्थ में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। शिवम वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आप वीडियो पे तो आइए। वैसे जो सर लोग वीडियो पे वीडियो नहीं है मैं उनको ले नहीं रहा हूँ, गलती से सर मैंने दे ओपन नहीं दिया, हो रहा माफी है, चाहूंगा। जो लोग वीडियो पे ओपन नहीं नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, चलिए फिर लेते हैं सर। रविंदर पुजारी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हाँ थैंक यू। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर, लेकिन आपका फेस हाँ नहीं नजर आ रहा सर, ब्लैकिश हो रहा है, आपकी लाइट शायद पीछे है। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। जी, हाँ अभी आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा हाँ है। आपका पूरा हाँ, नाम क्या तो सर? रविंदर पुजारी जी मेरा पूरा आप नाम ही का नाम है? रविंद्र रामचंद्र पुजारी। ओके, रविंद्र रामचंद्र पुजारी। राइट सर। हाँ बोलिए सर। ऑरा स्कैनिंग के चक्रा स्कैनिंग आ रहा हूँ सर, सब बताऊंगा, कुछ चिंता मत देखना करो। था। पहली बार मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। सर आपके चक्रास में तो काफी सारे इशू हैं। हाँ, कौन से चक्र में? आपका रूट चक्र ब्लॉक है, सैक्रल ठीक है, तो सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव आ रहा है। हार्ट चक्र हाँ में फ्रंट हार्ट चक्र आपका प्रॉब्लम है। हाँ और आपका थ्रोट और थर्ड आई में भी इशू है। आपको कोई हाँ। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं? नहीं, हेल्थ इशू ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शुगर बीपी है। नहीं, शुगर बीपी तो है। जैसे एक्चुअली हाँ होता क्या है, देखो मैं एक चीज और बताता हूँ सबको, हाँ कि चक्रास जो है ना वो इम्बैलेंस जो होते हैं उससे डिजीज तो होती हैं, उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे आपका हार्ट चक्र है तो क्या होता है, हाँ। हार्ट चक्र अगर इम्बैलेंस हो तो हम्म। फेथ खत्म होना शुरू हो जाता है लोगों के ऊपर। हाँ ठीक है, अपना खुद का हाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी कई बार लूज होता हाँ है ना। हाँ लोगों से आप जल्दी से एकदम से मतलब अटैच नहीं हो पाते, फेथ नहीं कर हाँ पाते, तो लव भी डैमेज होता है, कॉन्फिडेंस भी हाँ जो होता है इम्बैलेंस होता है। तो हाँ आपका जैसे हार्ट चक्र है तो ये सिम्टम्स आएंगे, रूट चक्र है तो हाँ लोअर बैक या पैरो वैरो में इशू आएंगे। जैसे हाँ एग्जांपल देता हूँ, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु गठिया, है ना, हाँ हाँ। वेरिकोस वेन्स, या फिर हम्म। क्या बोलते हैं साइटिका, इस तरीके के इश्यूज जो है ना रूट चक्र से आते हैं। हाँ
तो अगर आपको कोई इशू नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके चक्र ब्लॉक क्यों है इतने सारे हाँ हाँ हाँ। आपके। और मैं जियोपैथिक स्ट्रेस है? हाँ एक सेकंड ये चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल है सर, आपके भी है घर पे? हाँ हाँ। बिल्कुल है, और 100% आप बता रहा है सर, जियोपैथिक स्ट्रेस है। हो सकता हाँ है जियोपैथी की वजह से आपके घर में चक्र जो है ना आपके ब्लॉक आ रहे हैं। हाँ हाँ तो अभी जैसे हाँ। मैडम से कितनी सारी बात हो रही थी कुछ सिम्टम्स के बारे में, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपके साथ भी हो सकता है चल रहे हो? नहीं वैसे नहीं है सिम्टम, लेकिन फाइनेंसेस में मेरा देखना था, फाइनेंस के बारे में। देखो मैं आपको बताता हूँ, रूट और चक्र जिसका भी और बिजनेस के बारे में इशू था, बिजनेस देखो और मैं फाइनेंस। बताता हूँ आपको, आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है ना, तो आपको हाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहेगी और सर्वाइवल भी रहेगी। हाँ स्ट्रगल और सर्वाइवल दोनों चलेंगे आपके हाँ लाइफ में, हाँ और फाइनेंशियल इश्यूज भी रहेंगे आपको, क्योंकि आपका रूट चक्र ब्लॉक हाँ। है ना। तो आप उसके लिए कुछ मंत्रा वगैरह कुछ आप दे सकते आप हैं? उसके लिए सर कुछ देखो एक्सरसाइज होती है, कुछ बीज मंत्र होते हैं, लेकिन लोग कर नहीं पाते, तो हमारा तो हाँ कुछ और उपाय भी हैं जिन लोगों के चक्रस इम्बैलेंस है, तो उन लोगों हाँ के लिए तो हार्मोनाइजर भी है। हार्मोनाइजर में अपनी फोटो लगा के और चक्रस को बैलेंस कर सकते हैं, कि आप घर पे नहीं है तब भी वो हार्मोनाइजर चल रहा है, आपके चक्रस पे काम चल रहा है पीछे से। हाँ। जी, उसकी कॉस्ट क्या होगी? वो तो 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, सिंगल पर्सन का 1500 से है, उसमें आप घर के और भी मेंबर की फोटो लगा के उनके चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हो। हाँ। और कितनी कितनी घंटे लगाने पड़ते हैं वो? वो प्रोसीजर होता है, वो समझाना पड़ेगा आपको, अगर जब हाँ भी कोई मतलब लेता है तो उसको प्रोसीजर पूरा गाइड किया जाता हाँ हाँ। है ना। अब आप काम किस चीज का करते हैं? क्या? आप किस चीज का काम करते हैं, क्या बिजनेस हाँ करते हैं? मैं एक कोटक ग्रुप में काम करता हूँ। एक कोटक ग्रुप में करते हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर में है हाँ या इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस सेक्टर में है? हाँ इंश्योरेंस में। वैसे सर आपको जो इंश्योरेंस का काम जो सूट करता है ना, वो जस्ट आपको 45% छूट करता है। हाँ। और और कोटक तो आपको बिल्कुल भी मतलब आपके फेवरेबल नहीं है, मतलब आपको ज्यादा सूट नहीं करेगा, लेकिन और किसी कंपनी में भी काम किया आपने? हाँ मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूँ। MLM मार्केटिंग? हाँ एमएलए, हाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है? नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा? नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सर ये भी सूट नहीं करता आपको? ये भी हार्डली नहीं। आपको जो है ना हाँ समझ लीजिए 40% ही सूट करता है, हाँ हाँ। ये भी सूट और नहीं करता। मैं एंजल थेरेपिस्ट और प्राणी खिलर हूँ, मैं आरआरटी क्योंकि मैं हूँ। ये आपको सूट करता है सर, इसको प्रोफेशन बना लीजिए, ये तो सूट करता है आपको। हाँ मैं एंजल थेरेपिस्ट हूँ, और ये मैंने बेसिक एडवांस साइको सोल क्रिस्टल अभी आरआरटी योगा सब किया है, और एंजल थेरेपी में भी वर्क कर रहा हूँ, उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ ये आपको सूट करता है, इसीलिए आपको इसमें कामयाबी भी मिल जाएगी। हाँ 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 आपको अभी तक आपने 3 चीजें बताई हैं, मैंने बताई 2 में आपको कामयाबी नहीं है आपके लिखी हुई, लेकिन इस काम जो आप बता रहे हैं इसके अंदर आपको हाँ कामयाबी मिल जाएगी। हाँ। और दूसरा ये है, मुझे राइटिंग अच्छा लगता है, रीडिंग राइटिंग ऐसा भी मुझे मुझे कुछ नहीं, अच्छा लगता है। राइटिंग में क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं कुछ क्या उसे बोलते हैं, सोल पर्पज जो होता है वो, उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। किसके? तो सोल पर्पज जो होता है ना, सोल? सोल सोल आत्मा आत्मा। हाँ हाँ, सोल हाँ पे क्या करना चाहते हो, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं उस पे यानी राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ आगे वाले को किसी को। मत करिए सर, जो आप नहीं, ये रहने दीजिए आप। जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी वो आप प्रोफेशन जो है ना, प्राणिक हीलिंग या जो भी आप थेरेपी का एंजल काम थेरेपी। करें, वो आपको परफेक्टली सूट करता है, आप उसमें करिए, उसमें कामयाबी भी आपको मिलेगी पूरी। एंजल थेरेपी में कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल। हाँ। और पहले दो दो जो बोले हैं,
उसमें क्या प्रॉब्लम है? इंश्योरेंस सेक्टर में आपको नहीं है कामयाबी, एमएलएम जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उसमें भी इतनी कामयाबी नहीं है। उसमें सर्वाइवल रहेगा, स्ट्रगल रहेगी, सर्वाइवल रहेगी, लेकिन जो अभी आप एंजल थेरेपी या वो करते हैं उसके अंदर आपको कामयाबी मिल जाएगी, आप उसी को पकड़ लो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। राइट सर। ओके। बाकी आप लोगों में से कोई अगर ऑरा स्कैनर सीखना चाहता हो कि ऑरा स्कैनर सीख के और उसको एज अ कोर्स मतलब पूरा कंप्लीट करके और प्रोफेशन लेना है, तो वो भी वेलकम है उन लोगों का। वो भी अपनी फोटोग्राफ भेज सकते हैं, तो उनकी फोटो पे स्कैनिंग होके ये पता चल जाएगा कि उनको सूट। देखो यहाँ एक और बात बताता हूँ कि दोस्तों है क्या कि अभी जैसे रविंदर जी ने बताया, उन्होंने एमएलएम करते हैं, मैंने कहा सूट नहीं करता। वो बताते हैं कि मैं कोटक में हूँ, मैंने कहा सूट नहीं करता। उन्होंने कहा मैं प्राणिक हीलिंग या जो थेरेपी का काम कर रही क्रिस्टल, वो मैंने बताया सूट करता है। तो एंजल थेरेपी, एंजल थेरेपी। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हमें ये पता ही ना हो कि हमारे ऑरा को क्या काम सूट कर रहा है, तो हम उसमें स्ट्रगल ही करते रहते हैं। और हम क्या होता है एमएलएम में, हम एमएलएम में देखते हैं अपने टॉपर को, यार उसका 10 या 20 लाख का चेक आ रहा है, और वो देख के हम अपना टाइम लगाते ही रहते हैं कि हम भी लाख रुपए तक तो पहुंचेंगे। वो 10-20 लाख का उठा रहे तो हम 10 लाख 2 लाख तक तो पहुंचेंगे। उस चक्कर में आदमी अपना टाइम सब कुछ बर्बाद कर लेता है ना। तो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि मेरे ऑरा को सूट ही नहीं कर रहा, आपके साथ उसकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती, तो क्या होगा, आप उस पर फोकस करने की बजाय वो टाइम अगर आप उन कामों पे लगाओ जो आपको सूट करता है, तो शायद आप उसमें कामयाब हो जाओगे, नेम और फेम भी बन जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। है ना। तो अगर इसमें कोई चाहता है कि मेरे को ऑरा स्कैनर सीखना है, तो आप अपनी फोटोग्राफ भेज सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे। मैं आपको उसमें लिख दो कि हाँ भाई मुझे चेक करके बताइए कि मेरे को ये सूट करता है नहीं करता, तो आपको चेक करके बताएंगे कि आपको ये प्रोफेशन सूट करता है। अगर आपको ऑरा स्कैनर सूट नहीं करता तो मत करिए, अगर करता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ऑरा स्कैनर का। क्योंकि अब एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जैसे रविंदर जी जो काम करते हैं, वो अपने पर्टिकुलर प्राणिक हीलिंग या अपना जो भी थेरेपी का काम है वो उसके स्पेशलिस्ट है, लेकिन उनको वास्तु नहीं पता, उनको न्यूमरोलॉजी नहीं पता, उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, उनको चक्रास का नहीं पता, उनको किसी के ऊपर कुछ करा कराया वो नहीं पता, उनको कलर थेरेपी नहीं मालूम, उनको ये नहीं मालूम कि किसी को कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, कौन सा बिजनेस उसको सूट करेगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं पता। लेकिन ऑरा स्कैनर एक ऑल इन वन डिवाइस है, और इससे जैसे हम किसी की फोटोग्राफ को स्कैन करते हैं या किसी पर्सन को स्कैन करते हैं, उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाती है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ही यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ ही मत, स्कैन करके ऑरा स्कैनर बताएगा आपको। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई दी, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही बता देते हैं कंसल्टेंट को, जाते ही पहले अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और बाकी वो चेक करके बताता है। अच्छा मजे की बात, प्रॉब्लम ढूंढ ली, बता दिया, किसी भी एक्सपर्ट ने भी बता दिया, लेकिन ऑरा स्कैनर के थ्रू आप उस प्रॉब्लम से निकलने वाली रेमेडीज को चेक कर सकते हो कि क्या वो रेमेडी आपको लेनी चाहिए, क्या वो आप पे काम करेगी। तो जैसे ही आप चेक करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि रविंदर जी को एक रेमेडी दी मैंने, तो पहले उस रेमेडी को ऑरा स्कैनर से चेक किया जाएगा कि क्या ये रेमेडी उनको सूट करती है। अगर सूट करती है तो दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी, और सूट भी करती है तो कितने % करती है। तो उससे होगा क्या कि जैसे ही वो रेमेडी यूज करेंगे, इनको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वरना मार्केट में रेमेडीज तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन पता ही देने वाले को नहीं पता होता कि सामने वाले पे कितनी काम करेगी। तो आप अपनी फोटोग्राफ भेज के भी जान सकते हैं कि किस तरीके से आपको ऑरा स्कैनर अगर सूट करता है तो ये प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि आपको किसी को कुछ पूछना ही नहीं है, आप बताओगे उसके बारे में। चलिए आगे चल लेते हैं। शिवम वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। थैंक यू सर। जी तो स्कैन के लिए करवाना था सर।
संगीता जी आप मेरा नंबर मांग रहे हैं, मेरा नंबर जो है ना वो ग्रुप के अंदर जो पोस्ट आई है उसके अंदर है, लेकिन फिर भी आप ले लीजिए। मेरे 2 नंबर है, 9999482030। आप लिख लीजिए 9999, मतलब 4 बार 9 हो गया, 9999482030। 9999 के बाद 48 फिर 2030, ये मेरा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। जिन लोगों को स्कैनिंग करानी है वो स्कैनिंग भी करा सकते हैं, उसके मैंने आपको बता ही दिया कि क्या चार्जेस होते हैं। जी शिवम जी बताइए। सर थोड़ा इश्यूज रहते हैं थोड़ा। नहीं आप प्रॉब्लम मत बताइए, अपना नाम आपका क्या है? शिवम वर्मा। जी जी। शिवम जी जी आप, आपके साथ मैक्सिमम चीजें ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम आएगी ना फ्यूचर में, वो आपको लोअर बैक पेन या पैरों में प्रॉब्लम आएगी। भी कभी कभी तो अभी भी चल रही है। जी अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत। हाँ अच्छा मैं अभी रिसेंटली तो ठीक है, लेकिन अभी पास्ट 2 मंथ से हो रही थी प्रॉब्लम। हाँ आपको नहीं प्रॉब्लम रहेगी, अब बढ़ेगी प्रॉब्लम, आपको कम नहीं होगी। आपको लोअर बैक से पैरों तक का इशू रहेगा, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जो मैंने डिजीज बताई थी अभी तक वो भी फ्यूचर में मतलब प्रॉब्लम रहेगी आपको। एक दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज भी आने शुरू होंगे, और दूसरा आपको अनसर्टेनिटी भी रहेगी लाइफ में। अच्छा एक चीज करेंगे, आपने शायद गले में तुलसी की माला डाली हुई है। ये सर एक धागा टाइप का है, मतलब किस चीज मंदिर का से धागा मिला है था ये? वो लगना। किस ये चीज सर का है? मंदिर से मिला था। अच्छा और है आपने तो कोई, रेड। हाँ बोलिए बोलिए। बाकी सर और तो कुछ नहीं है आपका ऑरा भी ठीक है, सब कुछ अलावा। ठीक है? अच्छा ठीक है। जी ये धागा उतारेंगे आप? अच्छा। ये सर थोड़ा छोटा है ना, निकलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा आगे चलिए कोई चाहिए। बात नहीं, लेकिन आप ये धागा हो अगर गया नहीं सर, हो गया हो हो गया गया, हो गया। एक मिनट धागा जरा साइड में रखिएगा। जी सर। अब धागा उठा के दिखाइए मेरे को। ये आप ये धागा पहनिए, आपको धागा बहुत सूट कर रहा है, इस धागे ने आपका ये सर ऑरा पॉजिटिव। ये सर खाटू श्याम मंदिर का है सर, वो वहीं से मिला था मुझे। सर इसमें पावर है बहुत, इसमें सर थैंक एक्चुअली ये धागा उतारते ही आपका ऑरा 0 हो रहा है, और आपका IR का इफेक्ट, UV का भी इफेक्ट है। धागा बहुत अच्छा पावरफुल है, इसको पहन के रखिएगा, ये आपको बहुत सपोर्ट दे रहा है। जी सर। जी सर जी सर। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा सबको कि जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है ना, उन लोगों के साथ में मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल तीनों तरीके के लॉसेस शुरू हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, फिर क्या बोलते हैं आपका हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसे बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं जिन लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है। तो बाकी शिवम जी आप ये जरूर पहन के रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और बाकी अपने आप रूट थोड़ा चक्र का माइंड ध्यान दीजिए। डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता है। हाँ जी जी क्या बोल रहे हैं? माइंड डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता है, एंजाइटी एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा रहता है। एक मिनट देखिए, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। हाँ सर, जब से मैं यहाँ आया हूँ ना सर, यहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ और वेटनरी डिपार्टमेंट में हूँ सर। तो लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, तभी से मेरी हेल्थ इश्यूज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये घर आपको सूट नहीं करेगा, और अगर आपको रहना है तो इस घर की ट्रीटमेंट आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि 100% जो है ना जियोपैथिक का इम्पैक्ट आ रहा है। आप घर से बाहर सही रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, घर में आते ही आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। हाँ सर, मैक्सिमम यही है। अच्छा आपको 10 घंटे भी सुला दो तो भी थके थके से घर में रहते होंगे। हाँ सर, थकावट पूरी रहती है। गुस्सा भी है जल्दी आता होगा।
जी 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 जी। है ना, ये सारे सिम्टम्स जो है ना जियोपैथिक के हैं। जियोपैथिक आपकी बॉडी के ऊपर 100% आ रहा है। और जियोपैथिक जो है ना, देखिए अभी तो आपकी एज में कल ज्यादा नहीं है, जी है ना, तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि जियोपैथिक बॉडी के पार्ट को धीरे धीरे डैमेज, जैसे दीमक लग जाता है ना, ऐसे बॉडी को खा जी जी जाती है। जी। आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक ही कोई प्रॉब्लम बन के आएगी सामने, और पता लगेगा कि बॉडी के अंदर कोई डिजीज लग गई है या कोई प्रॉब्लम, जी और हाँ फिर जी, भी नहीं पता लगता लोगों को कि उनके घर में जियोपैथिक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, सही बोल रहे हैं। अभी थोड़ा सा मुझे कोलेस्ट्रॉल भी इंस्टेंटली हो गया, कुछ पता भी नहीं चला। हेल्थ चेकअप कराया तो उसमें ये पता चला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। क्या है? सर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई थी ना अभी, अच्छा, नहीं और वो पता एक भी नहीं अलग चला। इशू है, वो एक अलग इशू है। जियोपैथिक जो है ना, वो बॉडी की फ्रिक्वेंसी को ही आउट कर देता है। हाँ जी हाँ जी। थकावट शरीर में ज्यादा रहती है सर, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है बॉडी में। तो इस पे काम करिए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही को दिक्कत नहीं आएगी, घर में बाकी मेंबर्स को भी आएगी। अभी तक मिसेस को भी बराबर। अभी सर लास्ट ईयर से मिसेस को भी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। अभी एक और बात बताता हूँ आपको। जियोपैथिक यंग लोगों के ऊपर जो है ना, थोड़े टाइम तक, मतलब थोड़े टाइम के बाद असर डालना शुरू करती है, लेकिन जो बच्चे और बुजुर्ग आदमी है उनके ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो बच्चों के बॉडी के सेल्स और टिश्यूज बड़े सॉफ्ट होते हैं, बुजुर्ग लोगों के भी सेम होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बच्चा इरिटेट करेगा, जी अग्रेशन आना शुरू हो जाएगा बच्चे में, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा बच्चा भी, जी है ना। जी जी तो, जी जी। तो सर इस पे काम करिए आप। सर इसकी थोड़ा कुछ रेमेडीज, हाँ जी। जो आप पेन का बता रहे थे ना, आपके पेन बढ़ेगा अभी कंडीशन। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जियोपैथिक तो अपने आप के अंदर एक डेंजर चीज है। मतलब देखो, इसमें डराने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को हाँ इसलिए जी बताता हूँ क्योंकि मेरे घर के अंदर ये हुआ था। मेरे डैडी को ब्रेन हेमरेज हुआ, मेरे को, मेरी वाइफ को माइग्रेन का इशू हुआ, और मेजर होता चला गया, और दवाइयों से असर नहीं पड़ रहा था। और ऐसे बहुत सारे केसेस ठीक कर दिए जो जियोपैथिक की प्रॉब्लम की वजह से अनसॉल्व होते, जिनका सोल्यूशन ना डॉक्टरी से निकल रहा था ना दवाइयों से निकल रहा था। प्रॉब्लम बढ़ रही थी, जैसी उनकी रेमेडी हुई उनके अंदर रिजल्ट आने शुरू हो गए। सर, जैसे जियोपैथिक का ये स्कैन होगा तो सर यहाँ कोई आएगा या फिर ऑनलाइन भी हो पाएगा? ऑनलाइन ही हो जाता है सर। ठीक सर, मैं कॉन्टेक्ट करूँ। राइट जी, राइट। थैंक यू। 5 लोग हो गए हैं, कोई एक पर्सन को और ले लेते हैं। हेमलता जी, आपको शायद किया था, आप, मैंने अनम्यूट कर दिया, आपका मैसेज भी आया हुआ था। बाकी कल भी मैं आऊंगा, कल भी मैं करूंगा कुछ लोगों को, कल भी 5 लोगों को मैं करूंगा स्कैन। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। सर मुझे भी जरा और अपना चेक कराना है, और चक्रास। आपका पूरा नाम क्या है? हेमलता सिंह सिंह। हाँ जी। जी। आपका क्राउन और रूट चक्रा जो है ना, उसमें प्रॉब्लम है। आप ओम का जितना उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया। आपको भी जो है ना पैरों में दिक्कत आएगी, लोअर बैक में या पैरों में दिक्कत आनी शुरू होगी। अभी थोड़ा सा कुछ दिन से है, पहले नहीं था सर। एक चीज और मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली 1 साल पहले, मतलब करीबन 1 साल से, जैसे मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ ना, एक्चुअली मैं फुल की बहुत सारी विधाएं मैं सीख रही हूँ और सीखी हुई है मैंने। लेकिन एक तो ना मुझे, जैसे आप कुछ भी बताएंगे, बहुत अच्छी गेन पावर है मुझे, बहुत ज्यादा, मतलब ईश्वर की तरफ से। लेकिन मैं एकदम ही, मतलब फ्लैश हो जाता है वो चीज। हो सकता है वो जो आप बता रहे हैं मुझे, देखो कौन सा? मैं हाँ बताता जी हूँ। जी। आपका जो पॉजिटिव हो रहा है वो 0 है। आपके ऊपर आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट है, और बाकी जियोपैथिक आपके घर पे नहीं है। ठीक है, आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है। आप क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? सर वैसे तो अभी तो मैं खाली अभी हम लोग जैसे भारतीय ये अपनी सनातन संस्कृति वगैरह इसकी क्लासेस हैं, कुछ लेती हूँ मैं।
और हीलिंग भी की है मैंने, लेकिन अभी कुछ दिन से बंद की हुई है। और कई सारी अकल्स की तो मैंने काफी कुछ सीखा है, न्यूमरोलॉजी सीखी है। तो अभी मैं उसी के बारे में जानना चाह रही थी कि मैं क्या करूं, मतलब थोड़ा अर्निंग हो। अब देखो, मुझे सबसे पहले तो आप बच्चों पे डिपेंड होना चाहिए। सबसे पहले अपना ऑरा ठीक करो, क्योंकि अगर आपका ऑरा नेगेटिव है और IR UV का इफेक्ट है, तो सबसे पहले आप कुछ भी करना चाहोगे ना, तो आप के साथ क्या होगा, आप प्रॉब्लम पे फोकस हो जाओगे और सोल्यूशन पे फोकस नहीं बन पाएगा। अभी भी आपको नॉलेज बहुत होगी, आपने सीखा भी हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब हाँ, मेन प्रॉब्लम मेरी यही है कि इम्प्लीमेंट नहीं। और ये भी सही बात है कि अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखेंगे तो नॉलेज की तो कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से बहुत कुछ। अभी मैं एक मेरे गुरु जी हैं एनर्जी गुरु जी, एनर्जी पे काफी काम, मतलब काफी सीखा है मैंने एनर्जी के बारे में। और मेरे गुरु जी हैं उनके सानिध्य में, लेकिन आजकल ना मन मतलब नहीं कर पाती मैं। जैसे मेडिटेशन में बैठूंगी तो वो कुछ ज्यादा ही वो हो जाएगा, मतलब नहीं कर पा रही 1-1.5 साल से। आपका ऑरा नेगेटिव है, IR UV का इफेक्ट है। लेकिन मेरे विचारों में तो नेगेटिविटी नहीं है सर, बिल्कुल भी। मैंने सोचती नहीं हूँ मैं नेगेटिव। वो विचार नेगेटिव होने से कभी ऑरा नेगेटिव नहीं होता। अच्छा। किसी रीजन की वजह से होता है। तो सर वो क्या रीजन है, जैसे क्यों हुआ? मतलब वैसे पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, मेडिटेशन वगैरह में बहुत, मतलब बड़ा मैं सुनने में मतलब काफी अच्छा था, मतलब कहने का मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया था बहुत, मतलब बॉडी को, वेट वगैरह, ठीक है, और खूबसूरती भी। मतलब अब मेरा सारा जैसे मतलब वो सब चीजें नहीं है। आप मुझे 1-2 बातों का जवाब दीजिएगा जी। आप लोगों को कंसल्टेंसी देते हो? अभी तक तो नहीं है, अभी तो मैंने जो कुछ भी थोड़ा फ्री वगैरह में सब किया है अभी। फ्री किया है, लेकिन कितने लोगों को आप कंसल्टेंसी दे चुके हो अभी तक? फ्री में बहुत भी? ज्यादा नहीं, अभी बहुत ज्यादा नहीं। फिर भी मतलब अभी मैं बहुत इसे प्योरली नहीं, मतलब सिंसियरली कर नहीं रही हूँ मैं, एक्चुअली आपसे बताऊं। किसी भी ऑकल्ट साइंस में किसी में भी आपने कोई कंसल्टेंसी नहीं नहीं, दी? अभी बहुत कुछ नहीं है, बस एनर्जी हीलिंग किया करती थी मैं, तो उससे मुझे थोड़ी सी। देखो, वो तो आपकी पूरी बॉडी को एनालाइज करके ही पता लग पाएगा कि आपके साथ क्या इशू है। जी। ठीक है, तो आपने कोई डायमंड पहना हुआ है क्या कोई? अच्छा हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं ना, नहीं ये पहने हुए मैंने पुखराज, और ये एक्चुअली ये पहने हुए हैं, तो ये उतार दूं मैं थोड़ा फिर से देखेंगे? हाँ बिल्कुल, यही हाँ मैं आपसे पूछना डायमंड, चाह हाँ रहा था। सॉरी, हाँ सर, डायमंड का ना एक पेंडेंट पहना हुआ मैंने छोटा सा डायमंड का, और एक और है मतलब। अच्छा, डायमंड उतारोगे आप? जो भी ऑर्नामेंट्स पहन रखे ना, एक बार ठीक है, उतार मैं दो। उतारती हूँ, जरा उतार। हाँ एक सेकंड। हाँ, वो भी उतारो, हाथ से भी उतारना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अंगूठी भी उतारना। जी 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 बिल्कुल, मैं सभी चीजें उतार देती हूँ। गोल्ड का भी उतार दूं क्या? नहीं, गोल्ड पहने रहो। जरा उतारना मेरी उतार दिया? एक मिनट सर, चेन उतारनी कहाँ से? कोई बात नहीं, आराम से उतार लो। कोई चेन का कहाँ है देखो, लो पीछे से। नीचे तो नहीं है? नीचे भागवत साहब सट्टा वट्टा में काम नहीं करता। जॉइंट्स। भागवत साहब आप लिख के भेज रहे थे कि सट्टा में काम करेगा, नहीं करेगा सर। लोग करते हैं, लेकिन मैंने कभी इस पे ना तो एक्सपेरिमेंट किया, ना मेरे को इसके पीछे लॉजिक मिला। बड़ा उलझा पुलझा सा हो रहा है धागे से। कैंची देना जरा, कैंची से। नहीं पे सर, बहुत छोटा डायमंड है वो, क्या वो भी इफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। डायमंड आपको, छोटा डायमंड भी इफेक्ट करेगा सर? डायमंड आपको सूट ही नहीं करता, और डायमंड जिन लोगों को सूट नहीं करता है उनको स्ट्रेस देगा, हैवीपन देगा। अच्छा। बहुत लोगों को माइग्रेन भी देता है, बहुत लोगों को सुसाइडल थॉट तक भी ले जाता है। अच्छा, क्योंकि ये है भी पुराना तो है भी ओरिजिनल ही है। आजकल तो ओरिजिनल मैंने देखा कि कम ही मिलते हैं, पुराना है तो ब्लैक पेंडेंट, तो ये ओरिजिनल है वैसे। अच्छा, ये भी है।
नहीं हो रहा, कैंची से लाके काट दो। क्या उतर नहीं रहा, आप बताओ क्या नहीं उतर रहा? पर वो धागा इल्झा हुआ है जो लॉक होता है ना चेन का, मैं चेन नहीं उतार रही हूँ, चेन में ही तो डला है, या फिर वो जो लॉक होता है उसमें धागा फंसा चलो हुआ आप मुझे पहले पहले दिखा दो, मैं बता देता हूँ। चलो जी, पहले पहले दिखाओ, मैं बता दूं। इतनी देर में तो कैंची पहले लाके रहो। काट दो, कैंची लाके काट दो, कैंची। मिले तो नहीं कोई बात नहीं, आप रहने दो, तो पहले पहले दिखाओ मुझे, आप हाथ से सिर्फ दिखा दो, मैं चाकू आपको ले आओ, चेक करके चाकू बता सामने से दूं। रहने दो, आप चाकू रहने दो, आप मुझे वैसे दिखा दो। दे दो जरा। आप हटा दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, मैं वैसे चेक करता हूँ एक एक करके। रहने दो। नहीं ना, मुझे दिखाओ, मैं कह रही चाकू ले आओ, लेके तो आओ, चाकू लाओ ना। आज हेमलता जी ने मान ही लिया कि आज हटा किसी के तरह से रहूंगा। इसे छिपा नहीं सकते सर? नहीं 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 नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसी एक काम कुछ करते हैं, मैं तो बल्कि प्रैक्टिकली कुछ चेक करना चाह रहा था। ओके। एक मिनट, हाँ काट दो। नहीं उतर रहा तो रहने दो, मैं आपको वैसे ही देख के बताता हूँ। अब ऊपर जाए, एक सेकंड बस। ऐसे से डालो। बाकी लोग देख रहे हैं तो उनका भी टाइम है, इसलिए मैं करता, रहने दो, मैं ऐसे सर कर देता हूँ। सर एक सेकंड प्लीज, चल क्योंकि मैं आई भी आज पहली बार ही आई हूँ, तो मैं थोड़ा सा, और एक्चुअली मैं खरीदने का भी मन बना रही थी मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकूंगी कुछ टाइम। विनीता जी तैयार हो जाओ, ऐसे ही चेक करना हाँ आपने भी। हो गया सर। चल ये ब्रेसलेट उतार दिए। हाँ जी सब उतार दिया, अब तो कुछ नहीं है, बस कानों में सोने के टॉप से। चल अब देखो, मैं आपको दोबारा से चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या रिपोर्ट आएगी, एक बार हाँ जी, चेक हाँ करता हूँ, ठीक है? ठीक। आपका ऑरा 100% पॉजिटिव हो गया, आपकी बॉडी के ऊपर से आईआर का इफेक्ट खत्म हो गया, आपकी बॉडी से यूवी का इफेक्ट खत्म हो गया। आपने जो पहन रखा था अपना नुकसान खुद कर रहे थे, ठीक है? आपको डायमंड नहीं पहनना, डायमंड आपको नुकसान देंगे। पहली बात, जो आपने क्रिस्टल पहने हुए थे उसको अपने हाथ में लेके ऐसे दिखाना। हाँ सर ये मैं दिखा देती हूँ। हाँ दिखाओ, एक एक करके, एक एक करके। अच्छा अच्छा सॉरी। इसको हटा दो, मत पहनना इसको। ठीक है सर। ये पहन सकते हो, पहन लो इसे, पहन लो, अभी पहन लो, पहन लो इसे। थैंक यू सर, अभी पहनती हूँ। एक मिनट, हाँ। ये रिंग और एक एक पर ये अच्छा क्या चीज है? उपराज। स्टोन दिखाओ मुझे ऐसे। अच्छा नहीं, ये पता है, जी जो चांदी पहन सकते हैं, चांदी बिल्कुल चांदी पहन सकते हो। अब आपको एक और बात बताता हूँ, जी चांदी पहन लो और वो वाला जी ब्रेसलेट पहन लो, ठीक है ना? ये पहन लो, ठीक है पहन, एक ठीक है मिनट पहन लो, आप चांदी भी पहनो और ये ब्रेसलेट भी पहनो। जी। हाँ जी पहन लिया। पहन लिया? देखो अब आपका हाँ जी पॉजिटिव हो रहा 100% है। अब डायमंड मत पहनना, और जो बाकी के जी ब्रेसलेट है मत पहनना। मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग जो रुद्राक्ष पहन लेते हैं, ब्रेसलेट पहन लेते हैं, जेमस्टोन पहन लेते हैं या डायमंड पहनते हैं, तो वो होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हेमलता जी ने जो ब्रेसलेट पहने हैं, तो एक नजर दोष का पहना हुआ है कि भैया नजर नजर ना लगे, है ना? आवाज आपकी चली गई।
हेमलता जी अनम्यूट हो गए आप, सॉरी म्यूट हो गए आप। हाँ, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको, आपकी आवाज चली गई। मैंने आपको अनम्यूट किया एक बार, हो गया ना? चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी जो है एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ऑरा स्कैनर जो है वो हेमलता जी को चेक करके ये बता दिया उसने कि इनको कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी नहीं करती। जो हेमलता जी ने क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहने हुए थे या डायमंड पहना हुआ था, उसने इनकी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ था। एनर्जी ब्लॉक होने का मतलब है माइंड की पावर की ब्लॉकेज। जो आप कहते हो ना कि मैं काम करना तो चाहती हूँ, मेरे को पता है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आपके नेगेटिव ऑरा का था, जो आपने डायमंड और ये उल्टे सीधे ब्रेसलेट पहन के कर रखा था। अब आपको एक और बात बताता हूँ कि जितने भी लोगों ने जो ब्रेसलेट पहनते हैं, या जैसे अभी एक नजर का पहन रखा है, दूसरा उन्होंने, लोग क्या करते हैं कि ये एक नजर का पहन लिया, एक प्रॉस्पेरिटी के लिए पहन लिया, एक लव का पहन लिया, एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए पहन लिया, तो होता क्या है, एक 7 चक्रास का पहन लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके ऑरा को वो सूट करता है या नहीं करता। अब आपने स्टोन कौन सा पहना हुआ था? सर पुखराज था, मतलब वो क्या बोलते हैं, अच्छा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी उसकी। नहीं, मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। आपको पुखराज तो सूट करता है, लेकिन पर्टिकुलर ये पीस सूट नहीं करता, क्योंकि हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ, ये जैसे मान लीजिए आप 4-5 पीस अगर पुखराज के लाते हैं, तो हम चेक करके ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पीस आपको सूट कर रहा है। तो जो पीस आपको सूट कर रहा है पुखराज का, वो अगर आप पहन लोगे तो आपको उसके भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि 1-2 लाख रुपए तक के स्टोन पहन लेते हैं, लेकिन वो अगर उनके ऑरा को मैच नहीं कर रहे होते तो वो नुकसान दे रहे होते हैं। मतलब वो मेरे साथ तो ये हुआ ना कि एकदम जो नेगेटिव था वो एकदम पॉजिटिव हो गया, सब उतारते, मतलब इसका मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने खराब किया हुआ था। हाँ, इन्होंने आपकी बॉडी के ऑरा को ब्लॉक किया हुआ था, जिस वजह से आपके ब्रेन की पावर भी कम चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी, सही। आपके दिमाग पे हैवीपन सा रहता होगा हमेशा। हाँ जी। अब ये डायमंड मत पहनना, ये ब्रेसलेट मत पहनना, तो विद इन 7 to 15 डेज आपको खुद रियलाइज होगा कि थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो। जी, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, मैंने म्यूट कर दिया आपको, बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। क्या व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको? हाँ, व्हाट्सएप क्यों नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है सर, तो भी कुछ अगर जानकारी कुछ लेनी है तो मिल जाएंगी। मैं जब क्या बोलते हैं वेबिनार में आता हूँ तब मैं जानकारी देता ही हूँ। वैसे मैं एक्चुअली रेमेडीज भी बनती है मेरी काफी सारी, तो मैं सिखाता भी हूँ ऑरा स्कैनर। जैसे अभी परसों मेरी क्लास शुरू है, डे टाइम की क्लास है, 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक का कोर्स रहेगा मेरा, 5 दिन का कोर्स है। तो उसमें मैं ऑरा स्कैनर सिखाऊंगा। आप लोगों में से जो जो लोग इंटरेस्टेड है ऑरा स्कैनर सीखने में, तो क्योंकि मैंने बताया जो आंखें नहीं देख सकती वो हम देखते हैं। जैसे अभी आप हेमलता जी का चेक किया, तो ऐसे बिना कुछ उपाय किए हुए भी आपकी बॉडी से ही आपका उपाय हो गया। मतलब आपको कोई उपाय देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी बॉडी से ही आपका उपाय हो गया। आपने जो ऑर्नामेंट्स पहने थे उन्हीं से आपका उपाय भी हो गया। गोल्ड पहन सकती हूँ, गोल्ड और चांदी। हाँ, गोल्ड पहनो, गोल्ड पहनो। चलिए, और घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें? ना कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में मैंने चेक नहीं करी, मैंने आपका सिर्फ चक्रास चेक किए हैं और आपका ऑरा चेक किया था, तो उसी पे डिस्कशन चल तो गया अभी था। मेरा कोई चक्रास मतलब अनबैलेंस है? आपका रूट चक्रा है और क्राउन चक्रा। रूट चक्रा में आप ध्यान दीजिएगा, आपका लोअर बैक पे पैरों वैरों में इशू रहेगा। ओम का उच्चारण कीजिए। रूट चक्रा का मैं बता ही चुका हूँ कि जो आप थे ना जब मैंने बताया था सारी बातें, तो उसके बारे में बता ही चुका हूँ मैं। बाकी अगर कोई अपना पूरा ही जानना चाहता है तो फिर वो स्कैनिंग करा सकता है। ठीक है। भारती जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन कल बता दूंगा, क्योंकि कल सबसे पहले मैं आपको चेक कर दूंगा।
जी बोलिए हाँ, भारती चौधरी। मैंने तो एडमिशन भी लिया है आपके पास, मेरा हाँ, क्लास मेरे को नाम से पता लग रहा है आपने सीखा है ना और स्कैनर। नहीं नहीं सीखा, मैंने सिर्फ एडमिशन लिया, आपको पे भी किया है, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं क्लास नहीं कर पाई। तो आप क्लास कर लो। कौन से बैच में थे आप? 11 अप्रैल का जो बैच था उसमें मैंने एनरोल किया था, पे किया था आपको पूरा पेमेंट, लेकिन मैं मतलब मेरी भाभी एक्सपायर हो गई और घर में शादी थी, तो इसके लिए मैंने क्लास किया नहीं वो तो 5 अभी दिन। कर लो ना, ये परसों क्लास स्टार्ट है, इसमें ऐड कर देता हूँ हाँ, आपको। हाँ आप मुझे एनरोल कर दीजिए और आप मेरा मुझे आप मुझे स्कैन। सुनिए सुनिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम लिख के, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हाँ मैंने किया ही ना सर, आपको कल सारा डिटेल भेजा था मैंने आपको। अच्छा, आपका फोन आया था, आप ही का था वो? हाँ मेरा ही था सर। ओके ओके ओके, आप मुझे आज भी भेज दीजिएगा, मैं रात को ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ओके, तो आज मेरा स्कैनिंग हो पाएगा क्या? आज नहीं होगा मैम, क्योंकि 6 लोगों का कर दिया मैंने, 5 बोला था, कल कर दूंगा मैं चाहे। ओके चलेगा। ठीक है, हाँ जी, ओके थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं दोबारा से सेम 8:15 पे, फिर हम 5 लोगों की स्कैनिंग करेंगे। और मेरी कोशिश रहती है स्कैनिंग के साथ साथ मैं आपको उसका लॉजिकल आंसर भी दूं, और आपको अगर कुछ चीजें पता चलती है, मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोगों का डायग्नोज हुआ है, तो आप लोग जो है कम से कम उस पर काम जरूर करिएगा। अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो लाइफ जो है दूसरी डायरेक्शन में जाएगी और नेगेटिव चली जाएगी। तो आज विदा लेता हूँ, बाकी परसों से क्लास स्टार्ट है, अगर किसी ने कोई क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप लोगों का वेलकम है। मैंने मोबाइल नंबर बोल दिया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9999482030। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। बाकी राजकुमार जी, आप मुझे, हम ना कल एक बार दिन में बात कर लेंगे, और परसों मैं मॉर्निंग में स्कैन कर दूंगा, क्योंकि 2:30 से मेरी क्लास है, तो मैं 1:30 के बाद से तो कुछ करूंगा नहीं, उससे पहले पहले कर दूंगा। राइट है सर? चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, सभी को राम राम।